वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करते हैं एक कंपनी जो आप वुड्स प्रोडक्ट बनाती है, मतलब कि लकड़ी के प्रोडक्ट बनाती है, लकड़ी का यूज करके के प्रोडक्ट बनाती है। और इस कंपनी ने पिछले 2 साल ही लिस्टेड हुए और इसने काफ़ी ही शानदार, काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर को दे दिए। जो कंपनी का नाम है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज। अगर हम ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज की अगर सिर्फ आज एक दिन के अगर रिटर्न्स की हम चेक करते हैं तो आज के दिन में आप चेक करोगे इस कंपनी का रिटर्न रहा 1.62%। मार्केट जैसे ओपन होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग 419 से अप ओपन होता है 420 में, काफ़ी ऊपर जाता है, फिर डाउन होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर डाउन, फाइनली शाम में ये ऊपर के साइड में जाके क्लोज होता है। अगर इस कंपनी का अगर हम 6 मंथ के चार्ट पैटर्न को देखते हैं तो इस कंपनी में देखिए पिछले 6 मंथ में कभी कंपनी में उतार चढ़ाव होते हुए, कभी स्टॉक प्राइस डाउन, कभी अप, कभी डाउन, कभी अप, कभी डाउन, कभी अप, कभी काफ़ी अप डाउन इस स्टॉक्स में है। लेकिन इतने अप डाउन के बावजूद भी पिछले 6 महीने में इसका प्राइस 250 से आज 425 जा चुका है और 6 महीने में आपको देखोगे तो 60% का रिटर्न इस कंपनी ने आपको दे दिए। अगर हम इस कंपनी के 1 साल का रिटर्न आप चेक करते हो तो 1 साल पहले एक कंपनी 128 रुपये पे ट्रेड कर रही थी और आज ट्रेड कर रही 425 पे। अगेन इस कंपनी का चार्ट पैटर्न देखोगे तो कभी ऊपर नीचे, कभी ऊपर नीचे, लेकिन एक ऊपर की दिशा में जा रहा है। पिछले 1 साल में इस कंपनी ने लो लगाया 127-28 रुपये का और आज है 425 रुपये का शेयर। और आप देखो 1 साल के अंदर का रिटर्न आप कैलकुलेट करोगे तो इसने दिए 230% का रिटर्न अपने शेयर होल्डर को। अगर इसका हम मैक्सिमम चार्ट पीरियड देखें तो एक कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है 25 अक्टूबर 2019। 19 से आपको 20 और ये 21 और 22 तो हमारा स्टार्ट ही हुआ है। तो आप देखो 1 साल 2-2.5 साल के आसपास हुआ और आप चेक करोगे 1 साल के अंदर इस कंपनी का रिटर्न्स रहा आपका 1000%। मीन्स कि ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 2019 से 2022 में ये 36 रुपये का स्टॉक्स 2019 में था और आज 2022 जनवरी 4 को आप चेक कर रहे हो इसका रेट 425 रुपये का स्टॉक्स। तो आप चेक करते हो कि इसके मैक्सिमम चार्ट पीरियड एक जो अच्छी कंपनी का इन फ्यूचर में होना चाहिए वो चार्ट पैटर्न इस कंपनी ने दर्शाया। काफ़ी ऐसा नहीं कि हाई अप डाउन नहीं है। अगर 2 साल के हम चार्ट पैटर्न इसका देखते हैं तो एक सुंदर चार्ट पैटर्न एक कंपनी का होना चाहिए दिख रहा है। तो इसने अपने मैक्सिमम पीरियड में इस कंपनी ने रिटर्न आपको दे दिए हैं। 2019 से लिस्ट होती है, 20 1 साल मान लो और 21 2 साल मान लो, अभी 2.5 साल 2 साल करीबन भी हो गया, 2.5 साल कह सकते होने वाला है। तो इसमें आपको रिटर्न मिल गया 1000। अगर इस कंपनी में किसी ने अगर 2019 में भी अगर 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो आज उसकी 1 लाख की वैल्यू आप समझ लो कि 1000 गुना हो गई होती। तो अगर हम इस कंपनी के रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं सेक्टर के साथ और इंडस्ट्री के साथ तो आप चेक करोगे ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज ने आपको रिटर्न दिए हैं 1 साल में 230% के, सेक्टर ने 130% के और सेंसेक्स ने मार्केट ने दिए 24% का रिटर्न। तो आप कह सकते हो कि इस कंपनी ने सेक्टर से और सेंसेक्स से दोनों से काफ़ी ही बेहतरीन रिटर्न दिया। और इसके हम चार्ट पैटर्न को भी देखते हैं तो एक ऊपर के डायरेक्शन में यह है कि हाँ, अगर वीकली और डेली बेसिस पे देखो तो इस कंपनी में उतार चढ़ाव काफ़ी हो रहे हैं, काफ़ी उतार चढ़ाव हो रहे हैं। लेकिन इतने उतार चढ़ाव के बाद भी ये कंपनी काफ़ी अच्छी रिटर्न्स पिछले 1 साल में अपने शेयर होल्डर को दिए। अगर इस कंपनी के अगर पूरा हिस्टोरिकल रिटर्न्स की बात करें तो आप चेक करोगे इस कंपनी के 6 महीने का रिटर्न 70%, 1 साल का रिटर्न 230%, 2 साल का रिटर्न ऑलमोस्ट 800% का रिटर्न। अभी 3 साल इसके पूरे नहीं हुए। जब से लिस्ट हुई
25 अक्टूबर 2019 से और आज तक का रिटर्न आप कैलकुलेट किए तो 1000% का रिटर्न। सो रिटर्न्स के पर्सपेक्टिव में इस कंपनी का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। अगर इस कंपनी के कुछ फाइनेंशियल नंबर देखें कि जो कंपनी का रिटर्न्स आ रहा है, क्या इस कंपनी के सेल्स रेवेन्यू कुछ वैसे ही है, तो आप चेक करोगे इस कंपनी को कि ज़्यादा लिस्टेड टाइम नहीं हुआ, 2019 में लिस्ट होती है तो उस समय इसका सेल्स 600 के आसपास होता है, 2020 में 800 करोड़ का सेल्स हो जाता है, 21 में 1000 करोड़ का, और अभी तक इस साल में 1436 करोड़ का सेल्स है। मीन्स कह सकते हैं साल दर साल इस कंपनी का सेल्स में ग्रोथ दिख रहा है, जो कि अच्छी बात है। अगर हम इस कंपनी के नेट प्रॉफिट को चेक करते हैं, तो आप चेक करोगे 2019 में इसके पास 35 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 2020 में घट के 14 करोड़, लेकिन 2020 हमारा लॉकडाउन का पीरियड था, उसके बाद अगेन इस कंपनी ने रिकवर किया और 2021 में 69 करोड़ का प्रॉफिट, और इस साल अभी तक 184 करोड़ का प्रॉफिट। सो जो आप इस कंपनी के शेयर प्राइस में उछाल देख रहे हो, वो उछाल उसके फाइनेंशियल नंबर भी प्रेजेंट करते हैं। जो सेल्स हैं, जो इनके रेवेन्यू हैं, जो इनके नेट प्रॉफिट है, वो रिप्रेजेंट करता है कि कंपनी के जैसे बिजनेस में ग्रो हो रहा है वैसा ही ग्रो स्टॉक प्राइस में हो रहा है। अगर इस कंपनी के बैलेंस शीट को चेक करें तो आज के डेट में इस कंपनी के पास रिजर्व्स हैं 800 करोड़ के, और इसके पास डेट है, बारोइंग है 400 करोड़ का। तो ये कंपनी चेक करोगे तो साल दर साल अपने डेट को रिड्यूस कर रही है। देखो जब लिस्ट होती है 2019 में, इसके पास कर्ज होते हैं 5800 करोड़ के, उसको रिड्यूस किया इसने अगले साल 561 करोड़, देन 447 करोड़, देन 416 करोड़ का। सो कहने का मतलब ये है कि कंपनी के पास जितने डेट है कर्ज, साल दर साल उसको कम कर रही है और अपने रिजर्व को साल दर साल बढ़ा रही है। ये अच्छी इंडिकेशन है कंपनी के प्लानिंग के बारे में। अगर इस कंपनी कुछ फंडामेंटल चेक करते हैं तो आप चेक करोगे ग्रीन पैलेंट इंडस्ट्रीज जब से लिस्ट होती है 2019 अक्टूबर 2019 में, और आज जनवरी 2022 है, इस पीरियड में इस कंपनी ने लो लगाया है 24 रुपये का और हाई लगाया है 446 रुपये का, और आज आपको ट्रेड कर रहा है 426 रुपये पे। तो एक साल का अगर इसका रिटर्न कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 950% का रिटर्न, और ये एक मिड कैप का स्टॉक्स है, मॉडरेट रिस्क है इसमें, और ये मटेरियल्स यानी वुड की प्रोडक्ट्स बनाती है। अगर अच्छी सी बात है कि अभी भी स्टॉक्स इस प्राइस पे भी आपको ये ओवरबॉट जोन में नहीं है। गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज नॉट ओवरबॉट जोन। और अच्छी बात है इस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, नो रेड फ्लैग, तो अच्छी बात। सेक्टर का पी चेक करोगे तो 24 से आपको मिल रहा है 74 के पी पे, क्योंकि इसने अच्छा शानदार रिटर्न्स, शानदार फाइनेंशियल, शानदार बैलेंस शीट, ड्यू टू दैट ये स्टॉक्स आपको एक हाई प्रीमियम वैल्यू पे मिल रहा है। सो अच्छी बात है, लेकिन गुड बात है कि स्टॉक्स आज भी ओवरबॉट जोन में नहीं है, तो आप कंसीडर कर सकते हो एंट्री लेने के लिए। अगर हम इस कंपनी के बारे में इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा मुझे जानना भी चाहिए कि ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज क्या करती है, वुड प्रोडक्ट में क्या बनाती है, तो आप चेक करोगे इनके वेबसाइट पे जा करके greenpanel.com, और उन्होंने लिखा है ग्रीन पैनल इज द इंडिया लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ वुड पैनल्स एंड द स्टेट ऑफ आर्ट द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन उत्तराखंड आदर। ठीक है, सो मेजरली दे मेक टॉप क्वालिटी मीडियम डेंसिटी फाइबर वुड, MDF, पॉलीवुड, विनियर, फ्लोरिंग एंड डोर्स। तो जो हमारे लकड़ी के दरवाजे होते हैं, जो फर्श होते हैं, आप ये चेक कर रहे हो, ये सारे जो लकड़ी की जो वुड्स के जो आजकल बोर्ड्स यूज हो रहे हैं, ये ग्रीन पैनल कंपनी बना रही है, राइट। सो इनके आप चेक करोगे तो इस ग्रीन पैनल कंपनी को प्रीवियसली ग्रीन पैनल मैक्स से भी जानते थे, जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ MDF मीन्स मीडियम डेंसिटी फाइबर वुड बोर्ड। अगर आप इस कंपनी के प्रोडक्ट को देखोगे तो इनके पास सिर्फ आप चेक करोगे नंबर 1 क्लूब ग्रेड मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड, फ्लोरिंग
जो हमारे फर्श पे लकड़ियाँ होती हैं, प्लाईवुड या ब्लैक बोर्ड की बात करते हैं, विनियर की बात करते हैं, या डोर्स की बात करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कि आजकल हमारी डेवलपिंग कंट्री है, तो कंस्ट्रक्शन डेवलपिंग कंट्रीज में हो रहा है हमारे यहाँ। तो कंस्ट्रक्शन में फिर कंस्ट्रक्शन के बाद फिनिशिंग होती है। फिनिशिंग में वुड का काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो, हर जगह आपको डोर चाहिए जितने भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो जो बेस्ट क्वालिटी के डोर्स हैं ये कंपनी बना रही है। आप चेक करोगे इनके पास जो जो ये आप मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड्स, ये जो बोर्ड्स होते हैं आप देखोगे ये बोर्ड्स इनके पास हैं। अगर आप और चेक करोगे तो जो ये फ्लोरिंग्स आप चेक करोगे बड़े बड़े ऑफिस में, घरों में जो ये फ्लोरिंग्स होती हैं ये वुड्स की लोग लगाते हैं। तो ये वुड्स की जो फ्लोरिंग्स है ये कंपनी बिल्ड कर रही है, बना रही है। अगर इसी तरह हम अपने जो भी मेज, हेल्प डेस्क, बेड्स वगैरह जो बनवाते हैं उसमें हम प्लाईवुड का बनाते हैं या ब्लैक बोर्ड्स बनाते हैं, तो लॉट्स ऑफ आप कह सकते हो कि इन प्लाईवुड का इस्तेमाल डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने में लोग ये करते हैं। हम लोग घर में जो भी नॉर्मल कंस्ट्रक्शन होता है, बेड बनवाना, चेयर बनवाना, कुर्सी बनवाना, जो लकड़ी के लोग काफ़ी बनाते हैं, तो आजकल वो प्लाईवुड का लोग बनवा रहे हैं। इसी तरह से आप डिफरेंट फर्निशिंग वेनायर्स भी डिफरेंट वैरायटीज़ के लोग बना रहे हैं। अगर आप चेक करो तो डोर्स आजकल आप हर जगह देखते हो कि डोर्स जो आजकल काफ़ी फैंसी डोर्स बना रही है। तो कंपनी लॉट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ का डोर जो आपके प्लाईवुड से, पॉलीवुड से, लकड़ी के प्रोडक्ट से बन रहे हैं। सो इस कंपनी का जो बिजनेस है रिलेटेड टू द वुड प्रोडक्ट्स, जो हमारे घर में दरवाजे हो गए, चेयर, टेबल, कुर्सी, बेड जो जनरली बनते हैं, फ्लोरिंग हो गया, इन सब के लिए ये कंपनी प्रोडक्ट बना रही है। तो ये तो कंपनी का बिजनेस है। अब इस कंपनी के बिजनेस को आपको हमने देख लिया कि बिजनेस क्या है। अगर इस कंपनी के बिजनेस को आपको थोड़ा समझ में आता है तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचें। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि जिस तरह से हमारी कंट्री डेवलपिंग हो रही है उसमें इतने सारे गवर्नमेंट्स कंस्ट्रक्शन का प्लान बना रही है। जब कोई भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है तो उसको फर्निशिंग करने के लिए उसमें वुड, फ्लोरिंग, डोर्स की ज़रूरत होती है। तो इस कंपनी को इनडायरेक्ट वे में बेनिफिट मिल रहा है। और यही इस कंपनी जब 2019 से लिस्ट होती है मात्र 36 रुपये पर लिस्ट होती है, और आज आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 450 रुपये का 425 रुपये में पहुंच गई है। मात्र 19 अक्टूबर में लिस्ट हुई, 20, 21 और 22 स्टार्ट होता है। तो एक छोटे पीरियड टाइम में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स, 1000% का रिटर्न मात्र 2 साल के अंदर। तो अगर आपके पास 1 साल, 2 साल, 3 साल का पीरियड है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप ग्रीन पैलन इंडस्ट्रीज को एक बार स्टडी करिए, इसकी बिजनेस को समझिए। अगर इसकी बिजनेस लगता है कि आने वाले फ्यूचर में 5 से 10 साल तक सर्वाइव रह पाएगा, इनकी वुड प्रोडक्ट की ज़रूरत आने वाले 10 या 5 ईयर में रहेगा, तो आप उसमें 1, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए कुछ पैसे आप लगा करके छोड़ सकते हो। या जैसे स्टॉक प्राइस में गिरावट होती है, थोड़े आप शेयर खरीदना शुरू कर दो, और जैसे कुछ शेयर्स आपके पास एक अच्छे हो जाएंगे, ये कंपनी आने वाले टाइम में एक अच्छा प्रॉफिट आपको निकाल के दे सकती है। क्योंकि ये पिछले 2 साल में, 1 साल में, 2.5 साल में इसने अपने शेयर होल्डर को ये प्रूफ करके दिया है। ये सिर्फ इसकी स्टॉक प्राइस में बढ़ोतरी सिर्फ न्यूज़ की वजह से नहीं, इस कंपनी ने फिनेंशियल नंबर जो रिप्रेजेंट किए हैं क्वार्टर दर क्वार्टर, ईयर दर ईयर, वो रिप्रेजेंट करते हैं कि आने वाले टाइम में इसी तरह से कंपनी अपने सेल्स को मेंटेन रखेगी। सेल्स मेंटेन रहेगा, कंपनी का प्रॉफिट होगा तो स्टॉक प्राइस में भी ग्रोथ मस्ट मैंडेटरी हो जाता है। सो आप एक बार ज़रूर, अगर कोई ऐसा कंपनी सर्च कर रहे हैं, काइंड ऑफ स्मॉल कैप की कंपनी, एक हाई रिटर्न्स कंपनी, तो दिस इज द वन ऑफ बेस्ट स्मॉल कैप की न्यूली लिस्टेड कंपनी कह सकते हो। 2019 में लिस्ट होती है, अच्छी रिटर्न्स भी दे रही है, अच्छा फाइनेंशियल नंबर भी है, कंपनी का मैनेजमेंट भी सही है। तो इन सब पॉइंट को आप खुद अपने लेवल से रिसर्च करिए एंड देन आपको समझ में आता है, बिजनेस समझ में आता है, तो इसमें ज़रूर आप जैसे कंपनी के स्टॉक प्राइस में गिरावट होती है, थोड़े नंबर ऑफ शेयर्स आप एक्यूमुलेट करते रहिए। दिस इज द सिंपल स्ट्रेटजी। एक साथ सारे पैसे मार्केट में नहीं लगाना है। आपने 5 शेयर खरीद लिया, 10 शेयर खरीद लिया, 50 शेयर, कैपेसिटी के किसी
का मिनिमम कैपेसिटी मतलब 1000 शेयर होता है, किसी का 100 शेयर होता है, किसी का 50 शेयर होता है, किसी का 10, किसी का 5, किसी का 2। तो जैसी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से थोड़े थोड़े शेयर हर डिप पे, हर गिरावट पे खरीदते जाइए। तो एक समय के बाद आपके पास ह्यूज नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे और एक अच्छे प्रॉफिट आपको रिटर्न्स कंपनी कमा के दे सकती है। सो फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।